नमस्कार मित्रों, मेरे मन में अनेक प्रश्न थे, जैसे ब्राह्मण किसे कहते हैं। जब वर्ण व्यवस्था हुई तो ब्राह्मण ने नाम के अंत में क्या लिखा होगा। आखिर शर्मा शब्दकोश में आया कहाँ से। वास्तव में कौन लिख सकता है शर्मा सरनेम। ब्राह्मण समाज का क्या संबंध है शर्मा शब्द से। शर्मा यदि ब्राह्मण हैं तो गोत्र क्या है। यदि कोई ब्राह्मण पुत्र अपना सरनेम शर्मा बताए तो लोग मन में ब्राह्मण क्यों स्वीकार नहीं करते। शर्मा ब्राह्मण का भाट जाति से क्या संबंध है। आखिरकार वास्तविकता क्या है। इस प्रकार के प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहे थे, जिनके उत्तर जानने की जिज्ञासा ने मुझे अनेक शास्त्रों का अध्ययन का इच्छुक बनाया और उत्तर भी मिले। तो आइए जानते हैं पंडित विनायक के द्वारा शास्त्र उल्लेख चैनल के माध्यम से। और मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुनें। अभी समय का अभाव हो तो बाद में सुनें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे सब्सक्राइब का कोई मोह नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो। आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अन्यथा मेरा आपसे केवल इतना ही अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक सुनें। तो आइए जानते हैं आखिर ब्राह्मण किसे कहते हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले बोलना चाहूँगा कि आज की पढ़ी लिखी होनहार पीढ़ी मेरी इस वीडियो को लेकर अवश्य सोचेंगी कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और पंडित जी अभी भी वर्ण व्यवस्था और जातिवाद पर अटके हुए हैं। लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं कि भारत में आज भी जातीय आधार पर राज्य के मुख्यमंत्री और विधायक बनते हैं। मेरी इस बात का अपने मन में मंथन करके राजनीति पर दृष्टि डालकर ही फिर कमेंट करें। और मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य शर्मा ब्राह्मण पर प्रश्न चिन्ह है और यह प्रश्न चिन्ह चर्चा का विषय बना है। इसलिए जो शास्त्र में मैंने स्वयं अध्ययन किया उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए चलिए जानते हैं ब्राह्मण आखिर किसे कहते हैं। यास्क मुनि के अनुसार स्कंद पुराण नागर खंड में लिखा है कि जन्म न जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते। अर्थात व्यक्ति जन्मतः शूद्र है, संस्कार से वह द्विज बन सकता है। वेदों के पठन पाठन से विप्र हो सकता है, किंतु जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। महर्षि मनु महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं कि विधाता शासिता वक्ता मो ब्रह्मणा उच्यते तस्मै न कुशलम ब्रूयान शुष्काम गिरिमीरियेत। अर्थात शास्त्रों का रचयिता तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, शिष्य आदि की ताड़न करता, वेद आदि का वक्ता और सर्व प्राणियों की हित कामना करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। अतः उसके लिए गाली गलौज या डांट टपट के शब्दों का प्रयोग उचित नहीं। अब मेरे मन में प्रश्न थे कि जब वर्ण व्यवस्था हुई तो ब्राह्मण ने नाम के अंत में क्या लिखा होगा। आखिर शर्मा शब्दकोश में आया कहाँ से। वास्तव में कौन लिख सकता है शर्मा सरनेम। ब्राह्मण समाज का क्या संबंध है शर्मा शब्द से। तो इन सब बातों का उत्तर खोजने के लिए सबसे पहले मैंने श्री विष्णु पुराण का अध्ययन किया। श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे 10वां अध्याय अर्थात श्री विष्णु पुराण के तीसरे भाग के 10वें अध्याय में लिखा है, शर्मेति ब्राह्मणस्य योक्त वर्मेति क्षत्रशंशयम् गुप्त दासमात्मकम नामम प्रशस्ततम वैश्य शूद्रयो। अर्थात ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नामांत में क्रमशः गुप्त और दास शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसी बात की पुष्टि करते हुए महर्षि मनु महाराज मनुस्मृति द्वितीय अध्याय श्लोक 32 में लिखते हैं, शर्मवद ब्राह्मणस्य स्याद राज्ञो रक्षा समन्वित्यम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष संयुक्तम। अर्थात ब्राह्मण का शर्मा शब्द से युक्त, क्षत्रिय का रक्षा शब्द से युक्त, वैश्य का पुष्टि शब्द से युक्त और शूद्र का दास शब्द से युक्त उपनाम रखना चाहिए। इसी बात को बौद्धायन ग्रह सूत्रम ग्रह से सह प्रथमे प्रश्न एकादशो अध्याय अर्थात 11 अध्याय में लिखा गया है, शर्मानंत ब्रह्मणस्य ब्रह्मानंत क्षत्रियस्य गुप्तानंत वैश्यस्य भृत्यदासानंत शूद्रस्य दासानंत मेवा।
जिसका भावार्थ इस प्रकार से है, ब्राह्मण के नाम का शर्मा से अंत, क्षत्रिय नाम का वर्मा से अंत, वैश्य के नाम का गुप्ता से अंत, शूद्र अथवा सेवक के नाम का दास से अंत हो। अब प्रश्न मेरे मन में यह उठता है कि यह तो मैंने अध्ययन किया और इसके अतिरिक्त भी शिव पुराण, भविष्य पुराण आदि में भी वर्णन है इस बात का, परंतु सबके लिए यह खोज पाना संभव नहीं है। मैं सही हूँ या गलत हूँ, इसके लिए एक पुस्तक है जो लगभग सभी के घरों में होती है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिस पुस्तक का नाम नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, जिसके पृष्ठ क्रमांक 36 में पॉइंट नंबर 4 में स्पष्ट किया गया है कि ब्राह्मण संकल्प के दौरान अपने नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय अपने नाम के अंत में वर्मा और वैश्य अपने नाम के अंत में गुप्त रिक्त स्थान में जोड़ दें। शास्त्रों की माने तो शर्मा प्रथम सरनेम है ब्राह्मणों का, यह स्पष्ट है और 100% सत्य भी है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि शर्मा यदि ब्राह्मण है तो गोत्र क्या है? जैसा कि मैं पहले ही मनुस्मृति और श्री विष्णु पुराण का जिक्र कर चुका हूँ कि शर्मा खुद एक गोत्र है। शास्त्रों में तो यहाँ तक बोला गया है कि यदि कोई ब्राह्मण पूजा पाठ या किसी तरह का संकल्प करता है और गोत्र उस ब्राह्मण को स्मरण नहीं है तो शर्मा गोत्र बताते हुए अपना गोत्र शर्मा बोले, क्योंकि शर्मा से ही संपूर्ण गोत्र उत्पन्न हुए हैं। फिर भी कुछ शर्मा ब्राह्मण भारद्वाज, मिश्र, कौशिक, शांडिल्य बोलते हैं। अब एक और समस्या, यदि कोई ब्राह्मण पुत्र अपना सरनेम शर्मा बताए तो लोग मन से ब्राह्मण क्यों स्वीकार नहीं करते? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जाति और धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी, इसलिए अन्य जाति के लोग भी शर्मा लगा रहे, कुछ बगुले हंस बन रहे, उनके लिए यह श्लोक है। काको कृष्णः पिको कृष्णः को भेदो पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते काको काकः पिको पिकः। अर्थात कोयल भी काले रंग की होती है और कोया भी काले रंग का ही होता है, तो दोनों में क्या अंतर है? बसंत के आगमन के साथ यह ज्ञात है कि एक कोयल कोयल है और एक कोया कोया है। अच्छा, एक बात और, शर्मा ब्राह्मण का भाट जाति से क्या संबंध? आखिरकार वास्तविकता क्या है? वास्तव में शर्मा सरनेम वर्णावस्था से लेकर आज तक ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण ही लगाते आए हैं, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मभट्ट का भावार्थ होता है ब्रह्म अर्थात ईश्वर को जानने वाला, और भट्ट का भावार्थ है विद्वान, अर्थात जो ब्रह्म को जानने वाला विद्वान है उसे ब्रह्मभट्ट की उपाधि दी जाती थी, और जिसे ब्रह्मभट्ट की उपाधि दी जाती थी वही शर्मा लिखने योग्य माने जाते थे। रही बात भाट की, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से चुनौती देता हूँ, वो हिंदू धर्म शास्त्रों में कहीं धोखे से भी एक जगह भी लिखा बता दे कि शर्मा भाट हैं, तो मैं संपूर्ण जीवन उस व्यक्ति का दास बनकर निकाल दूंगा। इतना जरूर है कि शर्मा ब्राह्मण कर्म कांड से दूर हुए हैं। इसका कारण यह है कि पहले राजाओं ने शर्मा ब्राह्मणों को भूमि दान में बहुत दी, जिससे वह जागीरदार, माफीदार, जमींदार आदि कहलाने लगे और ब्राह्मणत्व को भूल गए। आज भी शर्मा ब्राह्मणों के पास बहुत ही भूमि मिलेगी आपको। अगर उन्होंने बेची नहीं होगी तो उनका खसरा खसोनी देखना, उनके पास एकड़ों हेक्टर जमीन होगी। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए कमेंट करें। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी को साहृदय मेरा राम राम।